नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की दर तेजी से शून्य की तरफ जा रही है। सीएम योगी के फॉर्मूले ने आज उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लग रहा था। इंडिया न्यूज कोरोना महामारी को लेकर हमेशा आपको जागरूक करता रहा है और महामारी से निपटने के लिए सरकार और आपके बीच एक सूत्र का काम करता रहा है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के सभी 16 महापौरों के साथ ई अधिवेशन करने जा रहा है, जिसमें आज बात होगी कोरोना समस्या समाधान और सबक पर। महापौरों से होंगे सीधे सवाल, बात होगी आपके हित की, बात होगी तीसरी लहर की, आहट की, बात होगी नगर निगम के काम की। शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करते हैं ये अधिवेशन की। हमारे साथ इस वक्त अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी जी मोहम्मद फुरकान जी, अगर हम बात करें और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि इस महामारी के दौर में कहीं ना कहीं आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपने नगर में पुख्ता इंतजाम किए होंगे, लेकिन मुश्किलें क्या क्या आपके सामने आई? हाँ, नमस्कार दुबे जी। जी नमस्कार दुबे जी। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमने अलीगढ़ में पूरा इंतजाम किया था। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, नमस्कार दुबे जी, नमस्कार। ऐसा है कि इन तमाम महामारी में अलीगढ़ में जितना नगर निगम अच्छा काम कर सकती थी हमने किया है। हमने ये बात मुख्यमंत्री जी को भी बताई थी। हमारे यहाँ मेडिकल है एएमयू का, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, और दीनदयाल हॉस्पिटल है। इनको मेन हमने सेंटर बनाया था कोविड-19 का। जितना भी हो सका हमने किया है। बहुत सी दुश्वारियां आई, शुरू में ऑक्सीजन की परेशानी आई थी, लेकिन बाद में वो तमाम चीजें हल हो गई। और जो परेशानी आई थी अलीगढ़ में वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन अब ठीक है। अलीगढ़ में अब बहुत बेहतर है, वो तमाम परेशानियां दूर हो गई। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें फुरकान जी, तो खुद सीएम योगी ने भी आपकी तारीफ की थी और अहम बात यह है कि आप भी इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप भी इस वायरस के जद में थे? जी, मैं बहुत बुरी तरह बीमार हुआ, बल्कि यहाँ तक कि मेरे बारे में तो उड़ चुका था, न्यूज भी आना शुरू हो गई थी जी। लेकिन ऊपर वाले ने और आपकी दुआओं से तो भी तमाम शहर के लोगों की दुआओं से मैं ठीक हुआ। शुरू में बहुत परेशानी आई, चाहे दीनदयाल हॉस्पिटल हो, चाहे एएमयू का हॉस्पिटल हो, मेरे सामने जो नुकसान हुआ। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम, वो पीरियड ऐसा था जो बहुत तकलीफ दे निकला, उसमें मैं भी निकला, काफी लोगों की डेथ हुई। लेकिन अब आके मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने खुद इंतजाम देखा यहाँ कर जी। और काफी हद तक अब अलीगढ़ में कोरोना की मार बहुत कम हो गई। अब तजुर्बा मेरा जो हुआ, मैं खुद ही जूझ रहा था उससे जी। मैंने देखा, अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा है, लेकिन वो टाइम निकल गया। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए फुरकान जी, अलीगढ़ का अपना एक इतिहास है और ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे देश और दुनिया में अलीगढ़ को जाना जाता है और ख़ुद आप एएमयू के छात्र भी रहे हैं। और फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो 18 प्लस से अधिक जो आयु के लोग हैं, जो छात्र हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, अब उनको वैक्सीन लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर विद्यार्थियों छात्रों को लेकर, युवा वर्ग को लेकर? मैंने पहले तो खुद ही लगवाया जी, पिछले महीने को 12 तारीख को।
और उसका रिजल्ट ये हुआ, बहुत से लोगों ने लगवाया। जहाँ तक विद्यार्थियों का ताल्लुक है वो ज्यादातर अपने घरों पे, यहाँ नहीं है, कैंपस में नहीं है वो। लेकिन जिन लोगों ने लगवाया, लगवाना चाहिए सबको। मैंने सबसे अपील की थी, उसका रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि अच्छा निकला और लोगों ने लगवाना शुरू किया था। लेकिन चूंकि एक पीरियड ऐसा आया, हर आदमी खौफजदा हो गया था, बाहर निकलने में डर रहा था, इंजेक्शन लगवाने में डर रहा था। वो वक्त अब निकल चुका है। हम अल्लाह से बड़ा, हम तो थैंक्स बोलते हैं गॉड का कि वो वक्त फिर कभी दोबारा ना आए। हम सबको मिलकर इससे लड़ना है, अलीगढ़ ही में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमें लड़ना है और कामयाबी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए कामयाबी मिलेगी क्योंकि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें फुरकान जी, तो लगातार कालाबाजारी जो है वो भी एक हद तक बढ़ी है। कालाबाजारी को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? बिल्कुल की गई और हमने एक टीम बना दी थी। नगर आयुक्त तो उसको कमांड कर रहे थे, हमारे अपर नगर आयुक्त कमांड कर रहे थे। मैं खुद उसके बाद देख रहा था, लेकिन बीमारी का जो टाइम निकला वो तो मैं उधर था मेडिकल में एडमिट। लेकिन मेरे नगर आयुक्त ने पूरी ईमानदारी से एक टीम बनाने के बाद जो नगर निगम से मुताल्लिक है तमाम डिपार्टमेंट, उनको सख्ती से निगाह रखी गई और यहाँ पे काफी हद तक हमने कंट्रोल किया उसको। हमें मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा और हमने काम किया उसको। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें आइसोलेशन वार्ड्स की, वेंटिलेटर्स की, खास तौर पर जब स्थितियां बहुत ख़राब थीं, अलीगढ़ में भी लगातार हमने देखा कि किस तरीके से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। स्थिति जो है वो बहुत ही संतोषजनक थी, यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर काबू किया गया, कंट्रोल किया गया। और आज वो वक्त है जब हम देख पा रहे हैं कि 20 से भी कम जो हैं अलीगढ़ में संक्रमित यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से आपने पुख्ता इंतजाम किए, किस तरीके से आप ज़मीनी स्तर पर गए, किस तरीके से आपने लोगों से बात की? क्योंकि देखिए मुश्किलें आपके लिए भी यहाँ पर बड़ी थी, एक कहीं ना कहीं वो खौफ जो है वो आपके अंदर भी होगा कि इस महामारी के दौर में किस तरीके से हम बाहर जाएं, वापस अपने घर में आएंगे तो हम परिवारों के संपर्क में रहेंगे। तो ये जो आपने काम किया, ये आखिर कैसे किया आपने? दरअसल में जो पीरियड था, मैंने आपको बताया, वो इतना खौफजदा था कि आदमी बाहर निकलते हुए डरता था और इतना बुरा वक्त था हॉस्पिटल में उसमें कि चूंकि हमारे प्रोफेसर्स, हमारे यूनिवर्सिटी के लोग कठपुले के इधर, ये शहर जो है एक कठपुले के इधर है, एक कठपुले के उधर है। पूरी जितनी परेशानी आई हमें यूनिवर्सिटी एरिया में आई। अब पता नहीं, भगवान अल्लाह ही जाने के ऐसा क्यों हुआ, बहुत लोग जान से चले गए, हमें अफसोस है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि उनके घर वालों को सब्र दे, सुकून दे, और जो लोग बीमार हैं अभी वो जल्दी अपने घर वापस आए। इसके बावजूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूरी लगन से कंट्रोल करने की कोशिश की, डॉक्टर्स को हिदायत देते रहे, मेरे पास भी आए। तो वो जो पीरियड था, अब कैसे हुआ वो यहाँ पर मैं तो नहीं बता सकता। हालांकि वाइस चांसलर ने लिखा था कि यहाँ वायरल कुछ अलग से है, लेकिन वहाँ की सेंटर की टीम आई थी, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा, और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कैसे हुआ, वो जमाना निकल गया, वो याद करते हुए भी अभी मेरा रोंगटा कांपता है, क्योंकि मैं भी एक हिस्सा था उसका बीमारी का, और मेरी वाइफ को भी हुआ था। लेकिन अब सब ठीक है। अलीगढ़ से कभी कोई इत्तला आ जाती है, लेकिन पूरा कंट्रोल अलीगढ़ में हो गया है। ये सब ने मिलके किया, आपके यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने किया, वाइस चांसलर ने किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डीएम साहब, इस मामले में मैं मुबारकबाद देता हूँ डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मुस्तैद होकर खड़ा रहा, नगर निगम के साथ, नगर निगम उनके साथ, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले ने ये मुसीबत, जो नुकसान हो गया वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अब बहुत अच्छा है इस वक्त।
अब ऐसा माहौल नहीं है और बहुत कोई केस हो रहा है। अब ठीक है अलीगढ़। बिल्कुल देखिए, उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि ये मंजर किसी को देखना होगा, ये भयावह तस्वीरें किसी को देखनी होगी, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई जिससे डट कर सामना हमें करना है, आपको करना है और हमारे देश की जनता को करना है। लेकिन ऐसे में इस पीरियड की अगर हम बात करें तो कहने कि आप भी लगातार पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि लोगों को जागरूक किया जाए। आपकी तरफ से अगर हम बात करें तो कैसे घर घर तक राशन पहुंचाया गया, क्योंकि अलीगढ़ में भी तमाम समस्याएं जो है वो बीच में देखने को मिली थी कि वहां पर भी लोग जो है वो राशन के लिए तड़प रहे हैं, उनका इलाज जो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, लेकिन एक हद तक इसे काबू किया गया। दरअसल में चूंकि इतना खौफजदा माहौल था, बेचारे गरीब जो खोमचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट वाले हैं, जो रिक्शे वाले हैं, इनको, और वो जो शरीफ लोग बेचारे जो ना बहुत ज्यादा इनकम है ना बहुत ज्यादा वो, उन लोगों को बहुत परेशानी हुई। नगर निगम ने पूरी कोशिश की, बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से निकल के आए कि अपने तौर पे उन्होंने निपटा। हमारी हिदायत पर हमने ताल्लुक जोड़ा उनसे कि भाई लोगों की मदद करनी है, तो वो मैदान में आए और उसमें हम कामयाब भी हुए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हर एक तक हम पहुंच पाए, लेकिन मेरा स्टाफ, मेरा नगर निगम लगा रहा, नगर आयुक्त लगे रहे, डीएम साहब लगे रहे, कमिश्नर साहब लगे, हमारे एडीएम सिटी लगे रहे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी और नगर निगम और वो तमाम लोग जो सब मिलके जब लड़े तो उसका रिजल्ट मौजूद है। अब वो तो नुकसान हो गया, मैं तो वो दोहराना ही नहीं चाहता। ऐसे ऐसे अच्छे प्रोफेसर 10, 12, 15 लोग तो ऐसे थे जो मौजूदा कुर्सी पे थे, चेयरमैन थे, बहुत से डीन थे, तो चले गए। उसे याद करके बहुत घबराहट होती है, लेकिन अब सुकून ये है कि कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं आती है। कभी कभी कोई इत्तला आती है तो अब काफी हद तक लोगों के आना जाना, दुकानें खुल गई हैं, रिक्शे वाले चल रहे हैं। चूंकि रिक्शे जब नहीं चले तो वो लोगों पे बहुत असर था, गरीब तबके पे बहुत असर था, दुकानदारों पे बहुत, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं। अब वो माहौल निकल गया, ऊपर वाले का करम है हमारे ऊपर। जब तक हम सब मिलकर इस बीमारी से, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत हो, हम सब मिलकर, सभी के लिए परेशानी है, हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे और आप देखेंगे कि इससे हमें मुक्ति मिलेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जिक्र किया छोटे व्यापारी, और हमने देखा था कि जब पहली लहर थी तो उस वक्त भी लगातार पलायन हुआ था। दूसरे लहर की जब शुरुआत हुई, जब प्रदेश में लॉकडाउन लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त भी पलायन हुआ। तो क्या अलीगढ़ में पलायन रोकने के लिए आपकी तरफ से कुछ विशेष कदम उठाए गए हों? देखिए, ऐसा है कि एक तो यही कोशिश की गई थी कि जिन लोगों का ये पता लग रहा था इन पे राशन की कमी है या इन पे किसी चीज, तो उन तक हमने पहुंचने की कोशिश की जी। लेकिन जिनको जाना था, बेचारे जो गांव देहातों के हैं, वो इतने खौफजदा हो गए थे। कुछ लोग यहाँ से चले गए होंगे, मैं इसके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन जो लोग परेशान थे वहां तक बहुत परेशान थे। क्योंकि जिसका अब 300, 250 रुपए और 400 रुपए रिक्शे वाला कमाता हो, सब्जी वाला, खोमचे वाला कमाता हो, उसके लिए परेशानी थी। लेकिन वो वक्त निकल गया, हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और आपके सामने आज अलीगढ़ की इत्तला आपके पास आ रही होगी कि कोरोना बहुत ही कम हो गया। नहीं, बिल्कुल पूरी कोशिश की गई है आपकी तरफ से भी, लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार अधिकारी से मीटिंग करते रहते हैं और आप भी लगातार ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर हालात कैसे बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें फ्रंटलाइन वर्कर्स की, यानी कि जितने भी तमाम डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कहीं ना कहीं इनको भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार पहली लहर से लेकर आज दूसरी लहर है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में जो कुछ भी मुश्किलें आई हैं, इन्हें कम करने में एक विशेष योगदान जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स का रहा है। तो क्या उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हों आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से आपने बताया नहीं कि जहां जहां पता लगा कि वहां लोग परेशान हैं, हमारी टीम गई, उनसे मिली, उनसे पूछा कि अगर कोई परेशानियां बताएं
तो उसमें काम करने की कोशिश की गई बहुत। मैं, अगर आप इजाजत देंगे, हालांकि मुझे ये दूसरा टॉपिक है, एक लफ्ज और कहूंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप इजाजत देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल फुरकान जी, आप अपनी बात रखें। अपने मुख्यमंत्री, हाँ, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री से, जी, प्रधानमंत्री कोई भी हो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, जी, मुख्यमंत्री कोई भी हो वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और मैं अपील करूंगा, कुछ लोग कम्युनल फीलिंग करने की कोशिश करते हैं, और ये दौर ऐसा नहीं है कि हमें आपसी में बंटना है, भाईचारे को अलग होना है। ऐसे लोगों पे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री निगाह रखें, क्योंकि हमें लड़ना है कोरोना से, हमें लड़ना है भूखे लोगों के लिए। अगर हम आपसी में और इख्तलाफ बढ़ा देंगे तो वो ठीक नहीं। इसके ऊपर हुकूमत को निगाह रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको तंबीह होनी चाहिए, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो। मैं इतनी बात कहनी थी मुझे। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, ये मंच इसीलिए है कि आप और हम मिलकर बात करें और जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकल सकता है और किस तरीके से आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। और इसीलिए देखिए, आपने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, जो कुछ भी अफवाह फैलाए जा रहे हैं या फिर राजनीति हो रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार खुद PM नरेंद्र मोदी और CM योगी की तरफ से लगातार ये आदेश दिए जा रहे हैं, कई सारी कमेटी बनाई गई है और पूरी कोशिश ये है कि हम इस वायरस से जंग जीतें और कोई भी मतभेद जो है वो आपस में ना हो। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें फुरकान जी, तो देखिए पूरी कोशिश आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? अभी उससे आऊं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से नगर निगम को हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा निकलना ठीक नहीं था, मेरा हॉस्पिटल से आना है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम अधिकारियों से बात चली है, तैयारी चल रही है। लेकिन इधर कोरोना से हटके आजकल लोगों में जो खौफ है, वो फंगस, जो व्हाइट फंगस है, कौन सा ब्लैक, उसका खौफ बहुत ज्यादा है। तो हमें उस खौफ को निकालना पड़ेगा और कोशिश ये करनी है कि अलीगढ़ में कोई इस तरह का केस, हालांकि 2-4 केस हो गए हैं, तो उसका खौफ कोरोना से हट के अब उसका खौफ ज्यादा है और उसकी हमें तैयारी रोकने की करनी है, क्योंकि दिलों से जब खौफ निकल जाता है तो जंग जीतने में आसानी होती है। निकल जाता है तो जंग जीतने में आसानी होती है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में फुरकान जी, देखिए आप लगातार कई सालों से जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, अपने नगर अपने क्षेत्र में पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम सभी चीज़ों को लेकर किया जाए, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे कोरोना से बचने के लिए हो। लेकिन आपकी तरफ से कितनी टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं और क्षेत्र के अलग अलग कोनों में भेजी गई हैं कि आप लगातार ध्यान रखें, कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना मिले, अगर किसी को छत नसीब नहीं हो रही तो उसे पूरी कोशिश की जाए कि उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाए? बिल्कुल, वो चल रहा है, हमारा काम, सब मीटिंगें चल रही हैं। अब जैसे मैं दूसरी तरफ आता हूं, चूंकि इधर तो इससे लोग जूझ रहे थे कोरोना से, हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत थी, जगह जगह से शिकायतें आ रही। कल 3 बजे मैंने तमाम अधिकारियों की खुद अपने जवाहर भवन में ऑफिस में जाके कल मीटिंग की और उनको वार्निंग दी, मुझे इतने दिन के अंदर ये तमाम कमियों को दूर करके बताइए कि पानी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझसे वायदा किया है, काम चल रहा है। इसी तरह से मैं ये बात तो जानता हूँ कि हमारे 3.5 साल में 2-2.5 साल 2 साल हमारी परेशानियों में गुजरे, 1.5 साल ये कोरोना की वजह से। जिस तेजी से हमारा काम कंस्ट्रक्शन और दूसरे होने चाहिए, इसके बावजूद अलीगढ़ में बहुत काम हुए।
और बिल्कुल अलीगढ़ में काम हुआ है और कहीं ना कहीं आज भी जो आपने काम किया उसकी तस्वीरें जो है वो लगातार हम देखते रहते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो हर चीज़ को लेकर हो। लेकिन फिलहाल ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार एक जिक्र किया गया था कि टेस्टिंग ट्रेसिंग लगातार करनी है और कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इन तमाम फार्मूले के आधार पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? आने वाला वक्त हमारे लिए और ज्यादा चैलेंज का है जी। और उसकी वजह ये है कि बार बार होता है कि थर्ड लहर आ रही है, फला बीमारी आ रही है। तो हमें एक तरफ तो हम पिछले हालात से जूझ के आए हैं, तो ये जो आने वाला वक्त है 3-4 महीने का, ये हमारे लिए चैलेंज है और इसको हमें सब मिलकर चैलेंज को कबूल करना चाहिए और लोगों के अंदर एक भरोसा लाना है हमें कि नहीं, अगर बीमारी आती है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और अल्लाह की इजाज़त से मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। जैसे कि अब इस बीमारी से निकल के अलीगढ़ अपने उसी अंदाज में सांस ले रहा है जो पहले लेता था। बिल्कुल फुरकान जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि देखिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो तमाम जनता के बीच में जाकर जब काम करते हैं इस महामारी के दौर में, तो घर में भी आकर उनको टाइम देना होता है, परिवार को भी उनको समय देना होता है। तो इस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया, किस तरीके से आपने बैलेंस किया इस चीज़ को? जी आई समझा नहीं क्या कहा जी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए एक जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो समाज को और परिवार को साथ में लेके चले, तो कितनी मुश्किलें आपके सामने आई इस महामारी के दौर में? बहुत परेशानी आई, मैं बताता हूँ आपको। मेरे 80 पार्षद हैं जो काउंसलर कहलाते हैं जी। वो अपने अपने इलाके में लड़ते रहे, काम करते रहे, लेकिन दुश्वारी जो मेन आई वो ये थी कि आदमी आदमी से डर रहा था, मिलते हुए इलाकों में जाते हुए डर रहा था। और अगर हमने अपने लोगों से कहा कि भाई फला जगह चलना, फला जगह, तो वो दुश्वारी आई, एक दूसरे से मिलते हुए डर रहा था, चूंकि ये बीमारी ऐसी थी। लेकिन उनको समझाया गया और पूरे इंतजाम करके मास्क लगाकर उनको पूरी ईमानदारी से बात बताई गई कि देखो भाई, हम सबको मिल के लड़ना है इससे और हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन जो परेशानी इस बीमारी की आई वो यही आई कि इंसान से डर रहा था और इस तरह से कितनी परेशानी आई होगी ये आप समझ सकते हो। आप चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश भारत को देखते हो एंकर की हैसियत से, तो ये जो परेशानी आई इसका तोड़ नहीं था हमारे पास, सिवाय इसके कि हम मेहनत करके वहां तक पहुंचे जो परेशान आ रहे लोग। ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद फुरकान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से आप लगातार कार्य करते आ रहे हैं आगे भी वैसे ही कार्य करें और अलीगढ़ को विकास की राहों पर आगे बढ़ाएं। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, ये अधिवेशन लगातार जारी है।